गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 11th टॉपिक आप लोगों का वही डिफरेंशिएशन फिज़िक्स में। तो ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 6 है। उस वक्त हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन जो है अब इनिशियो मेथड जो है हम डिस्कस किया था। आप लोगों का उस वक्त किया था आप लोगों ने y इज इक्वल टू ई एक्स तक किया था ना डिफरेंशिएशन। ई एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होना चाहिए उस वक्त आप लोगों ने डिस्कस करके आप लोगों का जो है लास्ट में डिफरेंशिएशन ई एक्स का आ गया था ई एक्स। अब हम देखते हैं अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू ई ए एक्स होगा, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो ए को नीचे लेके आओ, ई ए एक्स होगा। ठीक है, देखो ये किस तरह से होगा। ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका क्या होना चाहिए, ई एक्स, ठीक है ना। अब देखो ये तो आप लोगों का ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन, लेकिन यहाँ पर मेरा टू है, यहाँ ए है, ए आप लोगों का कॉन्स्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पर आप लोगों का टू भी आ जाएगा, क्योंकि टू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, टू का कुछ नहीं होगा, तो टू आप लोगों का जो है नीचे आ जाएगा। लेकिन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, वन, तो आप लोगों का बनेगा टू ई एक्स। अगर टू की जगह पर आप लोगों का ए होगा तो ये बनेगा आप लोगों का ए ई एक्स, ए ई एक्स, सॉरी आप लोगों का टू एक्स होगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये बनेगा आप लोगों का डिफरेंशिएशन। तो इसको हम डिराइव कर देंगे ab initio मेथड से, ठीक है। तो देखो आपका फंक्शन, अगर आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स या y इज इक्वल टू ई एक्स है, तो इसको आप लोग क्या रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन। ये आप लोगों का मतलब जो है एग्जाम में पूछा है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा है, 2-3 बार पूछा है, ठीक है। आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो अब इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं ना, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट, इसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीमेंट। एक्स को आप लोग क्या करें, एक्स एस डेल्टा एक्स, एंड वाई को आप लोग इंक्रीमेंट देते हैं क्या, डेल्टा वाई। ठीक, अब देखो तो आपका क्या आएगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ई ए एक्स। तो इंक्रीमेंट किस पे देना है, x पे, तो a पे नहीं देना है, सिर्फ x पे देना है, तो मैं a बाहर निकाल दूंगा। तो आप लोगों का क्या बनेगा, a ई ए एक्स प्लस डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या मानूंगा, सेकेंड फंक्शन। अब इसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट को आप लोग सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो देखो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ई ए एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ई ए एक्स, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों का क्या बनेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ई ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई ए एक्स, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना दोनों साइड को, किससे, डेल्टा एक्स। तो इसके बाद अगला स्टेप आएगा आप लोगों का, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स such that limit del x अप्रोच टू ज़ीरो, ये होता है। तो देखो आप लोग, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ठीक है। तो आप लोगों का क्या होगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो ई ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स, आगे मतलब ए से मल्टीप्लाई कर, ई ए एक्स डिवाइडेड बाय, आप लोगों का क्या आएगा, डेल एक्स, ठीक। अब देखो इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखो आपका लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई ए एक्स ई ए डेल्टा एक्स माइनस ई ए एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। देखो ये आप लोगों का इस तरह से मैंने कैसे लिया। अगर आप लोगों का बेसिस सेम है, बेसिस, अगर आपका बेसिस सेम है, बेसिस क्या है आप लोगों का, ई ए एक्स और
ई ए डेल्टा एक्स, दोनों का बेस सेम है ई, तो अब पावर क्या किया जाता है एट ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स। तो मेरा इस फॉर्म में था तो इसको मैंने इस फॉर्म में लेके आया, ठीक है ना, इस फॉर्म में है आप लोगों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर रखा है, तो मैंने इसको जो है बेसिस के फॉर्म में लिया, तो आप लोगों का ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स माइनस ई ए एक्स, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ से ई एक्स को कॉमन निकाल दो, ई ए एक्स मेरा कॉमन आएगा, तो आप लोगों का क्या बनेगा ई ए डेल्टा एक्स बचेगा, ई एक्स कॉमन निकाल दिया, ई ए डेल्टा एक्स बचेगा, ई एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया तो -1 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा आपका डेल्टा एक्स, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। अब ए से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, ए से डिवाइड भी कर दूंगा, देखो आप ए ई ए एक्स, ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ई ए डेल्टा एक्स -1 डिवाइडेड बाय आपका बनेगा ए डेल्टा एक्स, ठीक है। ई ए डेल्टा एक्स -1, तो मैंने ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ए से डिवाइड भी कर दिया, देखो ये क्यों किया, ठीक, यहाँ तक। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद हमारा आ जाएगा ये अब लोगों का डी वाई बाई डी एक्स का ये वैल्यू। अब देखो आगे तो आपका आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इस इक्वेशन में देखो आप लोगों का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, देखो आपका तो आपका ए ई ए एक्स को मैं बाहर निकाल दूंगा, लिमिट मुझे किसको डालना है डेल्टा एक्स को, तो मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो ई ए डेल्टा एक्स -1 डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई ए एक्स, ये आप लोगों का होता है 1 के बराबर, बिकॉज अब लोग लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो ई थीटा -1, ई थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो थीटा का काम कर रहे हैं यहाँ पर ए डेल्टा एक्स, तो ए डेल्टा ई डेल्टा एक्स -1 डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एक्स हमेशा किसके बराबर होगा 1, तो आप लोगों का इसका डिफ्रेंसिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, तो आप लोगों का बनेगा ए ई ए एक्स, ठीक है, ये आपका बनेगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई ए एक्स।